यह कहानी महाभारत के वन पर्व की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और नीति का निचोड़ है। यह हमें सिखाती है कि घोर संकट के समय भी धैर्य और बुद्धि ही मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल होती है। पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान एक घने जंगल में थे। घूमते घूमते उन्हें बहुत ही तेज प्यास लगी। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को पानी खोजने के लिए भेजा। कुछ दूर जाने पर सहदेव को एक सुंदर जलाशय यानी कि तालाब दिखा। जैसे ही वे पानी पीने के लिए झुके, एक अदृश्य आवाज गूंजी, ठहरो माद्री पुत्र, यह जलाशय मेरे अधिकार में है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। यदि बिना उत्तर दिए पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सहदेव ने प्यास के कारण चेतावनी अनसुनी कर दी और पानी पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सहदेव नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल, अर्जुन और भीम को भेजा। उन सबने भी वही गलती की और तालाब के किनारे निर्जीव होकर गिर पड़े। जब कोई भी भाई वापस नहीं आया तो चिंतित युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अपने चारों पराक्रमी भाइयों को मृत समान पड़ा देखकर वे विलाप करने लगे। प्यास से व्याकुल होकर जब वे पानी की ओर बढ़े तो वहीं गंभीर वाणी फिर से सुनाई दी। धर्मराज युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने कहा, हे देव, आप कौन हैं? सामने प्रकट हो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और यथाशक्ति आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तब एक विशालकाय यक्ष प्रकट हुए। यक्ष ने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे। यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। यक्ष ने पूछा, हवा से तेज क्या चलता है और तिनके से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मन हवा से भी तेज चलता है और हमारी चिंताएं तिनकों से भी अधिक है। यक्ष ने पूछा, सोए हुए भी कौन अपनी आंखें बंद नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, मछली सोते समय भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य ही मनुष्य का साथी है। यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज लोग मरते हैं और यमलोक जाते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, वह व्यक्ति सुखी है जो ऋणी यानी कि कर्जदार नहीं है और जो अपने घर में दिन के 5वें या 6ठे भाग में सात्विक भोजन करता है। यक्ष उत्तरों से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। बताओ तुम किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और बोले, हे यक्ष, नकुल को आप जीवित कर दें। यक्ष चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाइयों को छोड़कर अपने सौतेली माँ के पुत्र नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने अत्यंत ही शालीनता से उत्तर दिया, हे यक्षराज, धर्म ही मनुष्य का रक्षक है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का एक पुत्र यानी कि मैं जीवित हूँ तो न्याय यही कहता है कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे ताकि उनका वंश समाप्त न हो। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता और धर्म परायणता को देखकर यक्ष अत्यंत ही प्रभावित हुए। वे वास्तव में स्वयं धर्मराज यम थे जो अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया और उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। साथ ही उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि वे अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आवेश में आने के बजाय शांत रहकर विचार करना चाहिए। अपनों के प्रति मोह से ऊपर उठकर जो न्याय और धर्म का साथ देता है, ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते, कभी कभी बुद्धि और ज्ञान जीवन बचाने के लिए शस्त्रों से भी अधिक प्रभावी होते हैं।